ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कल अपन ने देखा कि किस तरह से ये जो कुबोध राग आदि, इनके द्वारा आज तक अनंत बार हमको ये कष्ट उठाने पड़े हैं। जन्म मरण इत्यादि अनेक दुख जो होते हैं, वो सारे दुख हमको ये राग द्वेष मोह के कारण ही उठाने पड़े हैं। तो क्या करें कि भैया ऐसी प्रतीति करो कि इनसे प्रतिलोम वृत्ति के द्वारा, माने इनसे विपरीत वृत्ति के द्वारा विपरीत आचरण करके हम इसका विपरीत फल पा सकते हैं। विपरीत फल पाया जा सकता है इसका, है समझ में। हमको पता है कि ये यहाँ पे दुर्दशा हुई है, ये कार्य मिला, हमको इससे विपरीत कार्य पाना है, तो इसके विपरीत कारण को जुटा, सीधी सी बात है ना। दूध में हमको फीका फीका लग रहा है, अब क्या करें कि मिठास आती है शक्कर से, तो वो शक्कर डाल ली जाओ तो दूध मीठा हो जाएगा। जिसको फीका पीना वो नहीं डाले, लेकिन जिसको मीठा पीना है तो वो शक्कर डाल ले। सीधा सा उपाय है, जो जिस चीज का कारण है वो कारण लाया जाएगा ना। हमको वैसा कार्य चाहिए तो उसके अनुसार कारण भी जुटाना पड़ेगा। उस कारण को जुटाए बिना भी काम नहीं चलेगा। आज तक जो काम हुआ है उसे समझे, उसके कारण क्या रहे उनको समझे। अब उस कार्य का विपरीत कार्य अगर अपने को चाहिए, उस काम का अगर विपरीत काम हमें चाहिए, तो उस कारण का विपरीत कारण हमको जुटाना पड़ेगा। इतनी सीधी सी बात है। क्योंकि कारणानुविधायिनी कार्याणि, ऐसा नियम है, न्याय है ये। क्या कारणानुविधायिनी कार्याणि माने कारण का अनुविधायी कार्य होता है। जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। वही है लौकिक कहावत, बोया पेड़ बबूल का, बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से होए। वैसी बात है कि आज तक हम दुखी होते रहे, तो मालूम कीजिए क्यों हुए दुखी, क्या कारण रहे। कल अपन ने विस्तार से इसके बारे में चर्चा की थी कि वो राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति से, वो मोह के कारण ही आज तक हम दुखी होते रहे, उसके कारण ही दुख उठाया है। आज तक सारी दुर्दशा उसी की वजह से हुई है, ये अपन ने देखा। अब जब कह रहे हैं कि सुखी होना है, माने दुख का विपरीत कार्य, दुख का विपरीत फल चाहिए, तो उस फल का जो कारण था वो भी विपरीत ले आओ। दुख का कारण कौन था कि राग द्वेष मोह, यही एकमात्र दुख के कारण थे। सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रुष दुख की खान। मोह राग और रुष, राग और द्वेष, मोह राग द्वेष, यही एकमात्र दुख के कारण है। तो इसलिए इनको छोड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया इसका भावार्थ लिखा था टोडरमल जी ने, कल अपन ने विस्तार से देखा। अब देखो अब आगे क्या कह रहे हैं कि ठीक है साहब, राग द्वेष आदि भी घटावें, तो कैसा क्या करें, हैं? किस मार्ग पर आगे बढ़े, कैसे घटाएं राग द्वेष, उसकी भी एक पद्धति है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया देखते हैं आगे। ऐसा फल को चाहता सता तू, तिस मार्ग विषय गमन करहु, ऐसा कहे हैं। ऐसे फल को चाहता हुआ, कौन से फल को कि उस सुख रूपी फल को, मोक्ष सुख रूपी फल को चाहता हुआ तू उस मार्ग में गमन कर, उस मार्ग में गमन करो, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। ये जुड़ा हुआ, ये पिछले से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले छंद में आया था ना कि भाई पहले तो तुम प्रतीति करो। क्या प्रतीति करो कि ये जो हमें हमारे दुख के जो कारण हैं, इनसे विपरीत कारण जुटाए जाएंगे तो दुख का विपरीत कार्य सुख वो हमको जरूर प्राप्त होगा। तो उस मार्ग में लगे, कैसे लगे वो पद्धति भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए छंद बोलते हैं अपन। दया दम त्याग समाधि संतते, पथे प्रयाहि प्रगुणम प्रयत्नवान, नयत्यवश्यं वचसाम गोचरम्,
विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ दयादमत्यागसमाधिसंस्तते पथि प्रयाहि प्रगुणं प्रयत्नवान् नयत्यवश्यं वचसामगोचरम् विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ दयादमत्याग समाधि मार्ग में यत्नशील हो करो प्रयाण इससे पाओगे तुम वचन विकल्प अगोचर पद निर्वाण। क्या कह रहे हैं? दया, दम, त्याग, समाधि, संतते, 4 नाम लिया आचार्य देव ने, है ना। आप लोग ये गौर से देखिएगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद कुछ पूछूंगा आपसे इनके संबंध में। दया, दम, त्याग, समाधि, है ना। इनकी संतते पथि, इनकी संतति के पथ में, माने इनकी परंपरा के पथ में क्या क्या बताया? सबसे पहले बताया दया। दया माने अहिंसा, दया माने अहिंसा होता है ना। दया की कई परिभाषाएं आती हैं, एक परिभाषा जो बहुत प्रचलन में है, जो लौकिक रूप से कही भी जाती है, किसी विद्वान ने लिखा है, क्या अंकुर भाई, अभिषेक भाई, पढ़ी होगी ना, कि दूसरे का दुख देख करके अपने मन में उठा जो दुख का परिणाम, उसका नाम दया है। दूसरे के दुख को देख करके अपने मन में जो दुख पैदा होता है उसको दया कहते हैं। ये कोई जैन परिभाषा नहीं है, ये तो एक लौकिक कोई विद्वान है, मैं नाम भूल गया, है ना, शायद रामचंद्र शुक्ल की होगी या पता नहीं किसकी है। अच्छे हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान थे, उनके द्वारा लिखा गया था। है क्या ध्यान अंकुर, अभिषेक? मेरे ख्याल से रामचंद्र शुक्ल का ही होगा। खैर किसी का भी हो, उससे मतलब नहीं, बात बिल्कुल सही है ना। करुणा बोलते, करुणा, दया, ऐसे करके बहुत सारे निबंध लिखे गए, उसमें ऐसा लिखा था कि दूसरे का जो दुख है उसे देख करके दुखी होना, है ना, जिसको अपन कहते हैं संवेदना, या जिसको अपन कहते हैं कि हम आपके इसमें क्या बोलते हैं, सहानुभूति रखते, सहानुभूति होती है ना किसी के प्रति, उसका दुख देख करके अपने को भी वैसा अरे अरे बेचारा बहुत दुखी है। तो दया का जो परिणाम है वो दुख रूप है। लेकिन यहाँ जो दया कह रहे हैं, ये अकेले वो दूसरे को देख के कुछ ऐसा मन में दुखी होने वाली बात नहीं है। अहिंसा को भी यहाँ पे शामिल करना, क्योंकि अहिंसा को दया कहा गया अपने यहाँ। मैं देख रहा था प्रभाचंद्राचार्य की टीका, इसमें उन्होंने क्षत्र चूड़ामणि का उदाहरण कोट किया ना। प्रभाचंद्राचार्य ने नहीं किया, हिंदी जो अनुवाद किया उसने किया, जिन्होंने भी किया हो। तो क्षत्र चूड़ामणि के अंदर तो स्पष्ट है कि अहिंसा का ही दूसरा नाम दया, और भी उसमें विशेष बात बताई है क्षत्र चूड़ामणि के आधार से ही। और उस दया के आधार से ही धर्म होता है, माने अहिंसा ही वास्तव में धर्म है। ऐसा करके वो दया, अहिंसा, धर्म, इन सबको आपस में उन्होंने सेट करा। तो दया वास्तव में उस अहिंसा का नाम है। अब अपन क्या सोचते हैं कि दया करो, हम तो दयालु है ना, है कि नहीं है दयालु? पहले ये विचार करें अपन, क्योंकि अपन कहते हैं जैनी तो सब दयालु होते हैं, दया रखते। दया की परिभाषा क्या, किसको कहते हैं दया? वो वाली तो छोड़ दो, अभी जो अपन ने बात करी लौकिक परिभाषा वो छोड़ दो, है ना। किसे कहते हैं दया? कि दूसरा बेचारा कोई जानवर है, दुखी है, उस पर अरे दया आ गई, उसको रोटी डाल दी आपने, उसको कुछ कुछ दे दिया, है, कोई गरीब दिखा उसको दे दिया, ये दया है? जैनों में इतनी हल्की दया नहीं होती। मतलब दया सिर्फ इसी का नाम नहीं है, कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो नहीं देते या वो नहीं करते। दया इतने हल्के स्तर तक नहीं रहती, बहुत ऊंचे स्तर पे जाती है। बोलो, आपको दूसरा जो संगी पंचेंद्रिय नजर आता है, वो संगी पंचेंद्रिय का दुख दिखता है, आपको एकेंद्रिय दो इंद्रिय के दुख नहीं दिखते हैं? कि उनमें उनको कैसी दया, उनके प्रति कैसी दया? अरे ये अभक्ष भक्षण जो अपन करते हैं, जिसमें जो भी करता हो विचार कर लीजिएगा, जैसा जो अभी अभक्ष खाने में आता है वो हम करते हैं, तो उनके प्रति दया कहाँ है? कहाँ है उनके प्रति दया?
कि साहब आलू प्याज वगैरह तो हमने छोड़ रखे हैं, बस वो बाजार की क्या चाय पीने में आती है, तो अदरक हमने अभी नहीं छोड़ रखा है। अदरक की छूट है, गाजर की छूट है, और चीजों की छूट है कि तेरी दया नजर आ गई हमको। बाबूजी ने लिखा है, दयानाथ मिल गए मुझे बाजार में, ऐसा करके कुछ छंद लिखा था क्या? दयानाथ माने यही दया पालने वाला। ये दया आपकी थाली में नजर आती है, आया समझ में? आपकी थाली में नजर आएगी आपकी दया, आप क्या खा रहे हो, आप क्या नहीं खा रहे हो, आपके पहनने ओढ़ने में नजर आएगी आपकी दया, आपके सौंदर्य प्रसाधनों में नजर आएगी आपकी दया। समझ में आई बात है? नहीं है, ये दया नहीं है कि दया कोरी वही है कि गाय भूखी थी उसको रोटी दे दी, वो पंचेंद्रिय दिखा तो उसकी तो दया पाली आपने, या ऊपर ऊपर से उसको सब देते हैं, सब देते हैं, उसमें क्या विशेष बात है? अजेन तक उसको देता है, दूसरे लोग भी देते हैं, बंदर हो, कुत्ता हो, सुअर हो, गाय हो, सबको देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, संस्थाएं बनी हुई है। हाँ, करुणा को मोह का चिन्ह बताया है वहां, वो यहाँ यही तो कह रहा हूं मैं, यहाँ उस दया की बात नहीं है, मोह रूप दया की बात नहीं है, दुखी होने वाली दया की बात नहीं है। यहाँ अपने को समझना पड़ेगा कि वास्तव में दया कितने स्तर पर जाएगी आगे, उसके कितने ऊंचे ऊंचे स्तर रहेंगे। वो तो बहुत हल्का स्तर है, जो अपन ने शुरू में बात की थी, लौकिक परिभाषा, दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना, सहानुभूति होना, वो दया, वो तो बहुत हल्की परिभाषा है। इसीलिए मैंने वो क्षत्र चूड़ामणि का कहा, उसमें अहिंसा, और अहिंसा फिर आगे बढ़कर के राग द्वेष, तो खुद के प्रति दया है कि नहीं है? खुद के प्रति दया है या नहीं है? अरे खुद की दया आज तक नहीं पाली, कि खुद की दया कैसी होती है? अरे राग द्वेष से मैं खुद दुखी होता हूं ना, तो राग द्वेष अगर मैं नहीं घटाता, माने मैं स्वयं के प्रति दया भाव कहाँ रखता हूं? मैं तो खुद को दुखी करने पे तुला हुआ हूं। जिससे मुझे दुख पैदा होता है, उन भावों को मैं छोड़ना नहीं चाहता, जिनसे मैं दुखी होता हूं, बाहर में ऐसे संयोग जिनकी वजह से मैं दुखी होता हूं, उन संयोगों का कारण जो पाप, उस पाप को मैं नहीं छोड़ना चाहता। कहाँ है दया बताओ? ये सबसे ऊंची दया है जो खुद पर की जाती है, सबसे ऊंची, जिसको अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अहिंसा के नाम से कहा है ना। राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होना ही है ना, आत्मा में राग आदि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और उनकी उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। नहीं पढ़ा क्या आपने? तेषा में उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषा में उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप, पढ़ा ना पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में। तो ये अपने को यहाँ पर देखना चाहिए, हमारी दया कैसी दिखती है। अरे गरीब था, बेचारे की मदद कर दी, रुपए दे दिए, आपने ये विचार नहीं किया कि क्या क्या हो रहा है उस पैसे से, या क्या हो रहा है आप। खैर वो दान वाली बात आगे आएगी, वो अपन देखेंगे, अभी तो दया पे ही बात कर रहे हैं। तो दया दिखेगी आपकी थाली में, दया दिखेगी आपके कपड़ों में, दया दिखेगी आपके सौंदर्य प्रसाधनों में, कि नहीं मुझको तो क्या ये क्रीम पाउडर के बिना नहीं रह जाता। अब पता चल गया कि इसमें ऐसे ऐसे ये इनका प्रयोग किया गया है। आजकल तो कुछ ऐसी पाबंदी है, वो कंपनियां निशान भी लगा के रखती हैं, वो कुछ जानवर जैसा आपको दिख रहा हो, लाल और हरे निशान की नहीं कह रहा हूं मैं, दूसरे भी अलग अलग सिंबल होते हैं, लेकिन लोग बात पढ़ते कहाँ हैं, उनको तो बस चौपड़ना है मुंह को, और क्या करना। वहां पे पीछे जैसे मान लीजिए वो खरगोश वगैरह बना हुआ है, छोटा सा कुछ ऐसा, तो वो समझ लेना कि खरगोश के ऊपर उसका इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है, या उनके अंग इसके अंदर हैं, ऐसी चीजें सब होती हैं उसमें। लेकिन बोलो कितने लोग छोड़ देते हैं सब जान करके? हमारी जैन बेटियां बहनें कितनी कितनी खोटी आदतें पड़ी हुई है। धार्मिक समारोह होगा, धार्मिक आयोजन होगा, और बन ठन के ऐसे जाएंगे और कहेगा अहिंसा परमो धर्म, नारा लगाएंगे, अहिंसा परमो धर्म। ये सारी हिंसा तो तुम्हारे मुंह पे लगी हुई है, और अहिंसा परमो धर्म हो रहा है, ऐसे होगा? कहाँ है दया? कहाँ है? कह रहे आप लोग दया ही नहीं करते हो बिल्कुल भी, गरीबों को आटा नहीं देते हो, जानवरों को आटा नहीं देते हो, रोटी नहीं देते हो, गरीबों की मदद नहीं करते हो, रुपए पैसे नहीं देते हो, इतने मात्र का नाम दया है क्या? जैन दर्शन की दया व्यवहार से अगर देखो तो भी इतनी गहरी है, व्यवहार की बात कर रहा हूँ, निश्चय की बात नहीं, तो भी इतनी गहरी है कि हम तो एक इंद्री तक को उसकी भी दया पालने की सोचते हैं। गाय को घास डालना कौन सी, हरी कि सूखी है?
कह रहे उसमें क्या हो गया, गाय का पेट भरने के लिए हरी घास तो डालेंगे, कि नहीं, ये नहीं विचार करेगा कि वो हरी घास में तो वो एकेंद्रीय जो वनस्पति का एक जीव है वो बहुत है, तो वो सूखी घास डालने का विचार करेगा। अब बोलो इतनी दया का विचार कहाँ होता है? ये उदाहरण है छोटे छोटे, मैंने आपको 4-5 उदाहरण दिए हैं, है ना, खाने पीने का और ये सारा। हर चीज में दया का विचार किया जाता है। आप चप्पल पहनते हो तो कैसी, आप कपड़े पहनते हो तो कैसे, आप साबुन इस्तेमाल करते हो तो कैसा, आपके भोजन सामग्री कैसी है, अरे और तो और आपने जो मकान का निर्माण कराया है उसमें आपने जो भी वो शोबाजी करी है सारी की सारी, उसमें आपने कितनी दया का ध्यान रखा, ये सारी चीजों का ध्यान, ये सारी बातों पर दया निर्भर करती है। तो एक बटन में 4 लाइटें जलनी चाहिए, ये दया पल गई तेरी अच्छे से, बहुत अच्छे से दया पल गई है। वहां विचार ही नहीं है, कमरे से बाहर निकल रहे हैं, पंखा लाइट सब खुले छोड़ दिए जाते हैं। खैर जो समझदार जैन है उनके घरों में एकाएक नहीं होता ऐसा, लेकिन जिनको कोई विचार नहीं है उनको यहाँ तो ये दिख जाता है। दया किसको कहते हैं? बहुत बहुत गहरी है, इस पर चर्चा करो तो बहुत लंबी बात निकल जाए। अपन तो सीधे सीधे पढ़ देते हैं जल्दी से, क्या दया दया रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए। कैसे कैसे वो रखती है, कैसे रखते हैं दया? और वो मनुष्य देख लिया या संगी पंचेंद्रीय तिर्यंच देख लिया और उसको थोड़ा सा उसका दुख देख करके वो दूर करने का उपाय कर लिया, उसको हम दया कह देते हैं। और बताऊं, आपकी सब्जी खराब निकली, उसमें लट निकल गई, क्या करते हैं कि अरे एक काम करो गाय को डाल दो। अच्छा, वो लट जीव नहीं है, आपने उसकी दया पाली? आप जो दाले दपाले लाते हो, जो भी अनाज आदि लाते हो, उसमें जो जीव निकलते हैं उनका क्या करते हो? उस पर पता चल जाता है दया कहाँ है। क्या करते हैं उन जीवों का? कि थोड़ा बहुत उनके जितना रख करके एक जगह सुरक्षित उनको रख दिया जाए छाया में, जहाँ पे कोई दूसरा उनको आकर के खा नहीं जाए। ऐसे कैसे कैसे दया पालते हैं हम? अरे धंधुरे निकले, फेंक दो फेंक दो फेंक दो। और फिर आलोचना पाठ में पढ़ लेते हो क्या, तामेजू जीव निसराय गलियारे बीच डाला, क्या है वो, गलियारे धूप डाला। जो जो जीव निकले आपके, वो शोध करके आप खाने की सोच भी रहे हो तो जीव देख करके कर रहे हो, लेकिन उन जीवों का क्या करा? उन जीवों का तो वहां पे धूप में डाल दिया। हम तो बिना छना पानी काम में ही नहीं लेते साहब, बिना छना पानी काम में ही नहीं लेते हैं। हम तो एकेंद्रीय जीवों की दया भी बहुत पालते। कि जीवानी करते हो कि नहीं करते हैं? वो जीव यहाँ मरे कि चाहे वो थैली में मरे, वो पानी की थैली में आपके वो कपड़े की थैली छानने की बात तो बराबर ही है। आपने जीवानी नहीं की तो वो दया कहाँ पली? क्या रे, ऐसी ऐसी बातें तो बिल्कुल प्रैक्टिकली असंभव है साहब। क्या ऐसे हैं बहुत से लोग जो इस तरह की बात कर देंगे? क्या सुना होगा आप लोगों ने? अरे सदता थोड़े ना, ऐसा इतना नहीं सदता। कि कैसे नहीं सदता? कैसे नहीं सदता? वो जब डॉक्टर आपसे कहता है वो सारे के सारे काम सदते हैं कि नहीं सदते हैं? डॉक्टर जब आपको मजबूरी दिखाता है आपकी, तब तो सारे काम सद जाते हैं। जिनवानी दिखाती जब नहीं सदते। इससे पता चल जाती है दया, है ना। दया शब्द है ये, दया दम। क्योंकि ये इतनी बात क्यों कर रहे हैं अपन? इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब प्रकरण है कि तुझे अगर वो राग द्वेष का अभाव करना है, तुझे सुख के मार्ग में लगना है, तो तू इस मार्ग में गमन कर। तो गमन कैसा होता है, दया के मार्ग में गमन कैसा होता है, वो अभी अपन देख रहे हैं। 4 चीजें हैं, है ना, बाद में पूछूंगा मैं आपसे। दया, दम, त्याग और समाधि, ये 4 बातें हैं। तो दया की बात ये हुई, ये तो शॉर्ट में करी अपन ने, इस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है बहुत दिनों तक। क्योंकि एक एक चीज, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी हमारे काम होते हैं, हर एक चीज की मीमांसा होनी चाहिए। हर एक चीज की मीमांसा। अब हर घर में अलग अलग सिस्टम होता है, हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से काम करता है। तो आप सब अपनी अपनी प्रवृत्ति देखिए, नोट कीजिए कि कहाँ गुंजाइश है दया की, कहाँ गुंजाइश है हिंसा की। तो हिंसा की गुंजाइश को खत्म कीजिए, दया की गुंजाइश बढ़ाइए। आया समझ में? ये काम तो हमको करना पड़ेगा, तो उसमें क्या है। अच्छा, और कोई भी ऐसा नहीं बैठा हुआ इस सभा में जो समर्थ नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग क्या सोचते हैं, कह रहे तो साहब बहुत जिनके पास ज्यादा समय हो, बहुत रुपए पैसे हो, उन्हीं के धर्म सदता है। ऐसा नहीं है, रुपए पैसे से धर्म का लेना देना नहीं है। हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, भागचंद जी, दौलत राम जी, हैं, दयानंद राय जी, भूधर दास जी, कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे, कोई भी, टोडरमल जी, ये सब क्या धर्म नहीं साधते थे? हैं?
अच्छा, पैसे से धर्म सत्ता होता तो मुनिराज तो कुछ भी नहीं साध पाते हैं? समझ में आई बात? असल में अपनी प्रवृत्ति सुधारने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। छोटे छोटे उदाहरण है, कुछ भी आप आपके दैनिक जीवन में काम में ले सकते हो, है ना। भोजन करा, ठीक है साहब, भोजन करके और जूठन छोड़ी, दया पली कि नहीं पली? है नहीं पलेगी। वो थोड़ी देर में उस जूठन के आश्रय से जीव पैदा होंगे और वो सब जीव फिर उसके बाद आपके जब बर्तन धुलेंगे, अभी तो बहुत से घरों में पता नहीं कब धुलते हैं बर्तन। जैनियों के तो सच्चे जो धर्म का पालन करना चाहते हैं उनका तो विधि ये है कि इधर थाली रखी और अंतर मुहूर्त में बर्तन वगैरह धुल जाए। एक उदाहरण लिया अपन ने अभी सिर्फ भोजन का, आप एक एक चीज पर लगा के देखना, एक एक चीज पर लगा करके देखिए। बर्तन रखें, बर्तन हाथों हाथ धुल जाए। और पहली बात तो ऐसे रहें कि जिनमें जीव पड़ने की संभावना नहीं हो। वो तभी संभव है जब आप जूठन नहीं छोड़ेंगे। आप जूठन छोड़ते हो, दया नहीं पल रही है वहां पे। आया समझ में? और अब तो पता नहीं जाने क्या लोगों को ऐसा कुछ दिमाग में छाया हुआ है कि जैसे एक गिलास दूध है तो आप नीचे इतना तो छोड़ो ही सही, नहीं तो क्या पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। स्टेटस नहीं है, कुछ स्टेटस नहीं, छोड़ते नहीं, पूरा का पूरा ही पी जाते हैं पूरा ही खा जाते हैं, थाली वो बिल्कुल चाट पहुंच के साफ कर देते हैं कि अरे भैया हमारे यहाँ तो ये विधि देखी जाती है कि कैसे जीव पढ़ते हैं, कैसे जीव नहीं पढ़ते हैं, जीवों का घात किसमें कम है वो काम किया जाता है। आया समझ में? ये व्यवहार से है दया, तो भी ध्यान रखना। ये जो बात अपन कर रहे हैं ये पूरी व्यवहार से दया है। आया समझ में? आपको नहीं जमती हो बात तो प्रश्न कर लेना हाथों हाथ, और जमती हो तो अपने घर में जरूर सुनाना। ये जो बात आज अपन ने की है दया की, एक एक चीज, प्रत्येक महिला। क्या जीवाणी कैसे करेंगे मतलब? हाँ हाँ, नहीं नाली में नहीं, उसमें उसकी पद्धति यह है कि अगर आपके घर में कुआं है, कुएं से पानी आता है तो हाँ वो मैं बता रहा हूँ, कुएं अगर हैं तो कुएं में डालो, और अगर कुएं नहीं है तो अब इतना ही आप कर सकते हो कि पहले तो नाली में साफ पानी थोड़ा सा चलाओ। साफ पानी क्यों चलाओ? ताकि वो जो जीव अब जाएंगे उनको आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, पहले साफ पानी चला दिया अपन ने नाली में, तो अब कौन सा पानी? अब साफ पानी। उसके बाद आप जीवाणी करो, ताकि वो क्या गीलापन तो उनको मिल ही जाएगा, जितनी आयु है उतना ही रह पाएंगे। ये अब क्या कह लो, अपनी जीवन शैली इतनी खराब हो चुकी है कि वो नलों से पानी आता है और पता नहीं बहुत दूर दूर से पानी आता है, कुएं रहे नहीं। कुएं अगर हो तब तो आप कुएं में कर दोगे जीवाणी, कुएं नहीं है तो फिर तो वो नाली का ही ऑप्शन बचता है आपके पास, या आसपास कोई कुआं हो तो वहां कर देना। कायदा तो वैसे यही है कि जिसका पानी जिसमें ही डाला जाता है, तो अब वो पानी जहां से आया है वो सारे पानी तो आपके नालियों में चल रहा है इस समय। जो आपके घर की नालियां हैं वहीं पर, मतलब जहां पे नल है और जिस नल से आपने पानी लिया उस नल से जुड़ी हुई जो नाली है वहां पे थोड़ा सा साफ छना हुआ पानी डालो, उसके बाद जीवाणी करो। ये आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन ये हमारी मजबूरी में अब यही कर सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। साफ पानी इसलिए कह रहा हूं ताकि वो जीव जब जाएं तब फिर उनको आगे कुछ साबुन वाबुन हो तो उससे उनका घात ना हो। पहले साफ पानी चला दो, उसके बाद जीवाणी करो, और फिर थोड़ा सा साफ पानी और चला दो, ताकि वो आगे और पीछे दोनों जगह से सुरक्षित हो जाएंगे, है ना। इतना अपन कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकोगे बताओ? इससे ज्यादा अगर कोई करना चाहे और सामर्थ्य रखता हो तो ऐसी जगह मकान बनाए, या मकान बनाए तो उसमें कुआं खुदाए या कुछ भी करे। बोरिंग में भी आजकल होने लगा है सिस्टम, बोरिंग का गड्ढा और उसमें जीवाणी की बाल्टी वगैरह का सिस्टम भी चला है ना। मैंने देखा था कहाँ पे, हाँ भोपाल में ही देखा था, और भी जगह देखा था, भोपाल में गया था, है ना। मेरे मित्र हैं यहीं पे अंकुर, तो इन्होंने भी, इनके पास में शायद मंदिर था, वहां पे था, वो था ना, उसी मंदिर में था ना, वो एक बाल्टी थी शायद बोरिंग की बोरिंग की, है ना, बोरिंग में जीवाणी की। चलो बढ़िया है वो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो राजमार्ग है, ये समझ लेना पहले ही, वो राजमार्ग नहीं है, वो अपवाद मार्ग ही है। क्योंकि बोरिंग से अपन पानी खींचते हैं, उसमें जीवों का बहुत घात होता है ना। सारे जीवों का तो नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है। हाँ हाँ, ये भी बात है, ये भी समस्या है। हाँ बोरिंग,
हाँ, ये अपवाद मार्ग ही है। हाँ, कॉलोनी में है वो मंदिर, सही है। तो ये अपने को भाई जितना बन सके उतना तो प्रयास करें ना। अच्छा प्रश्न उठाया है ना कि भाई जीवाणी कैसे करें, क्योंकि कुएं तो है नहीं, वाजिब बात है। तो पहली बात तो ये है कि ऐसी व्यवस्था जो हमने बना ली है। अच्छा, और एक और चीज मैं कहता हूँ, हमारी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है जिसमें अपने आप ही स्वयं भी बहुत हिंसा का समावेश हो चुका है, बहुत हिंसा का। उस हिंसा के बिना आप नहीं रह सकते, तो कम से कम जहाँ दूसरी हिंसा से बच सको वो काम तो करें, जहाँ दूसरी अहिंसा पल सकती हो वो तो करें। एक तरफ का दोष तो बहुत हो रहा है, जैसे ये कुएं की बात करी अपन ने, पाइपलाइन की बात करी, इसी तरह से फ्लैट सिस्टम जो चल चुका है, अब वो प्राकृतिक रोशनी वहां आती नहीं है। जितना शक्य हो, जितना अपने से बन सकता हो उतना तो अपन प्रयास करें। समझ में आई बात? तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारी जीवन शैली में घुस चुकी हैं, हिंसक हैं, लेकिन उसके बदले में आप दूसरी जगह अहिंसा का पालन ज्यादा करो। इधर का पाप बढ़ा है तो उधर दूसरी तरफ का पाप तो घटाना पड़ेगा ना, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना। वो उसमें संतुष्ट होकर बैठ गया तो कुछ भी काम नहीं होगा कि इतना भाव हो गया जो ही बहुत है, ये भाव हो गया जो बहुत नहीं है। ये तो बातें तो सब सीख गए हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके। क्यों रे, देखो तो सही, बहुत जीव मरते हैं, बहुत जीव मरते हैं। अरे जीव मरते हैं जो तुमने करा क्या फिर? है? ये ऊपर ऊपर की दया तो बहुत लोग दिखा लेते हैं, उनको बचाने का उपाय क्या किया? जितना बन सके उतना उनको बचाने का उपाय करना चाहिए, और इधर नहीं बन सके तो दूसरी जगह हिंसा कम करनी चाहिए। तब जाकर के दया पलती है, तब जाकर के जैनों की दया सामने आती है। ये व्यवहार दया, निश्चय दया नहीं। असली दया तो वो है कौन सी, जो पिछले छंद में आई थी, राग द्वेष की प्रवृत्ति को घटाओ, वो असली दया। क्यों? क्योंकि हिंसा अहिंसा का सीधा संबंध तो अपने राग द्वेष से है। समझ में आई बात? हिंसा निर्दयता है और अहिंसा वो दया है, तो उनका सीधा संबंध तो अपने राग द्वेष से है। मुझे आया होगा ना अहिंसा वाला पाठ। तो राग द्वेष जो पैदा होना, मोह राग द्वेष, इनसे जीव स्वयं अपन दुखी होते हैं, तो वो सबसे बड़ी निर्दयता है। जो खुद का घात करता है वो सबसे ज्यादा निर्दयी है। तो ये है दया। बड़ा आगे है ना, चर्चा तो खूब है, एक एक पॉइंट पर कर सकते हो आप। क्या अभी अपन ने वो बात ही अधूरी रहेगी, जूठन छोड़ने की, और उसके बाद फिर वो थालियां कब तक मंजेंगी, क्या होगा, बर्तन कब धुलेंगे, और फिर धुल करके ऐसे सूखे करते नहीं है, गीले के गीले बर्तन रह जाते हैं कि उसमें क्या हो गया, धुल तो गया। यार आपने वो जो गीले बर्तन छोड़े हैं, अभी छने पानी से भी धोए हों, तो वो जो छने पानी की बूंदे रही, अंतर मुहूर्त के अंदर अगर वो नहीं सूखी तो अंतर मुहूर्त बाद उनमें जीव पड़ेंगे कि नहीं? जैन तो इतनी दया का विचार करता है। आया समझ में? तो कोई चीज गीली ना रहे, गीलापन ना रहे, ऐसा विचार करता है जैन। तब जाकर के वो, ये तो एक छोटी सी बात ली है अपन ने, सिर्फ अभी ये बर्तन भांडों की, खाने पीने की। हाँ, वो तो बहुत बहुत ऊपर की दया है, बहुत ऊपर की दया। वो इंसानियत के चक्कर में, इंसान को बचाने के चक्कर में जानवरों को मारने तक का परहेज नहीं करते। अन्य धर्मों में देखो ना आप, उनका तो इंसानियत बहुत बड़ा धर्म, बहुत बड़ा धर्म, दूसरों की रक्षा करो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो उनको मार के खा जाते हैं, बकरों को मार के खा जाते हैं। वो उनके लिए वो कोई कीमत ही नहीं उनकी नजर में। भाई मनुष्य को बचाने के लिए आप गाय को मार दोगे क्या? मनुष्य को बचाने के लिए आप बकरी को मार दोगे क्या? भाई देखो, वो तो बहुत, मैंने कहा ना, वो तो दया का सबसे बाहरी, सबसे हल्का रूप है, सबसे हल्का रूप। आप जब एकेंद्री तक की रक्षा के लिए सोचोगे तो वो इतने बड़े मनुष्य की तो अपने आप होगी रक्षा, आप उसको, उसके घात का कहां सोच पाओगे? अब मानवता के चक्कर में, अरे कुछ नहीं, अपने को कुछ नहीं करना, मानव सब, प्रत्येक मनुष्य का पेट भरो। कैसे भरो? कि आलू प्याज की सब्जी देनी हो तो भी दे दो, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। एक जीव की रक्षा के पीछे दूसरे जीवों का घात करने का विचार थोड़ा चलेगा है? यही बात समझ में। भाई एक जीव को, संगी पंचेंद्री को बचाना है तो एकेंद्री तक का तो अपन विचार कर सकते हैं। कैसा? कि भाई भोजन आदि जो करते हैं उसमें एकेंद्री जीवों का तो घात होता ही होता है।
है ना। कदाचित त्रस का भी होता है ना, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है कदाचित अनसमझे में। लेकिन संगी पंचेंद्री को बचाने के लिए संगी पंचेंद्री का घात तो नहीं किया जाएगा। उत्तर ज्यादा है ना हिंसा, ये भी समझ लेना किसी के दिमाग में अगर ऐसा हो तो। क्या, चलिए एक प्रश्न छोड़ दो, पहले भी अपन ने बात की है। अंडे में एक जीव है और आलू में अनंत जीव है, तो बोलो किसको खाने में ज्यादा पाप है? अंडे में तो एक ही जीव है और आलू में अनंत जीव है। फिर यार अंडे में भी एक जीव नहीं है, वो संगी पंचेंद्री एक जीव है, उसके आश्रय से अनंत त्रस जीव मौजूद हैं पहले ही, और स्थावर की तो संख्या ही नहीं वहां पर। इसलिए ऐसा मत समझना, क्योंकि हम छोटे थे ना तो दोस्त लोग कुछ इस तरह के प्रश्न भी करते थे कि यार तुम ये जीवों का घात नहीं करते हो तो अंडे को खा लो ना आलू की जगह, आलू में तो बहुत जीव मरता है, अंडे में तो कम मरता है, अंडे में तो एक ही जीव होता है। कह रहे भैया उसमें त्रस जीव है, कौन सा? संगी पंचेंद्री है। पहले अपन ने चर्चा की शायद मोक्षमा प्रकाशक के संबंध में। हाँ, और वो हिंसा वाली जो बात की थी कि हिंसा कैसी, परिभाषा क्या दी आचार्य देव ने, क्या परिभाषा दी? हाँ वो तो है, नहीं बचने के लिए नहीं था, उसमें यूं था कि जिसके प्राण कम है उस जीव के घात में कम हिंसा है, जिसके प्राण ज्यादा है उस जीव के घात में ज्यादा हिंसा। क्या मतलब प्राण? अरे 10 प्राण होते हैं ना, 10 प्राण, 5 इंद्रियां, मन वचन काय श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राण है। तो इन 10 प्राण में जिस जीव के जितने ज्यादा प्राण है उसके घात में उतने ही ज्यादा दोष है, उतनी ज्यादा बड़ी हिंसा है। आचार्य देव ने ये नहीं कहा कितने जीवों के घात पे कितनी हिंसा लगेगी, उन्होंने सीधा कहा प्रमत्त योगा, सबसे पहला नंबर प्रमत्त योगा, प्रमाद का योग है तो हिंसा पहले ही पैदा हो गई। फिर प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, ना कि प्राणी व्यप्रोपणम, प्राणियों की संख्या नहीं है उसमें। अंकुर भाई ध्यान देना, अभिषेक भाई, क्या प्राण व्यप्रोपणम, प्राणों के व्यप्रोपण को हिंसा कहा है, समझ में ही बात। इसलिए जो संगी पंचेंद्रिय पूरे 10 प्राण वाला है उसके मुकाबले वो लाखों करोड़ों जो स्थावर जीव हैं उनके घात में कम हिंसा। मैं ये नहीं कह रहा वो करो या उसको बचाने के लिए वो कर दो, वो बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि वो जीव भले संख्या में ज्यादा हैं लेकिन तो भी उनके घात की हिंसा कम है और इधर संगी पंचेंद्रिय जीव के घात की हिंसा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इधर 10 प्राणों का घात हुआ। आचार्य देव बहुत सोच विचार करके सूत्र बनाते थे, आया समझ में? उसको अपन ने सरल भाषा में कर दिया, किसी प्राणी को मारना सताना उसका दिल दुखाना। कौन से प्राणी को? कौन से प्राणी को? कितने प्राणियों को? कितने प्राणियों पर कितना दोष लगेगा? तो ये हाँ हाँ हाँ, वो तो गायों को डालोगे ना आप भाई, जो छिलके हैं जिनमें जीव नहीं है उनकी बात कर रहे हैं अपन, वो तो डालोगे ही सही। हाँ, डाल सकते वाली बात तो इसलिए है क्योंकि आप खुद खा रहे हो, तो जो आप खा रहे हो वो आप खिला सकते हो, जो आप नहीं खाते वो दूसरों को कैसे खिलाओगे? जहाँ इल्लियां पड़ी है वो आप नहीं खाते तो आप वो गाय को कैसे खिलाओगे? बात वो थी, है ना। बाकी वो हरे छिलके वगैरह वो तो आप डालोगे इसे, क्योंकि आप खुद ही खा रहे हो ना। वो तो मतलब हरित काय वो सब्जी आप खा रहे हो तो छिलके आप नहीं खाते हो तो छिलके गाय को देते हो, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत का मतलब घात तो है जीवों का, लेकिन वो अभी आपकी भूमिका में चल रहा है, ऐसा समझना, है ना। बाकी जो जीव पढ़ रहे हो वो बात मत लेना, जीव पढ़ रहे हो वो तो बिल्कुल सुरक्षित एक छाया में, छायादार जगह में एक कोने में रख दो, जब तक उनका जीवन है तब तक वो, और थोड़ा उनको भोजन दे दो उनका, ऐसा नहीं कि निकाल करके फेंक दिया, ऐसा नहीं करना। बहुत से होशियार इस तरह के होते हैं ना, वो धंधुरे निकले चावल में, जीव निकले तो वो जीव तो एक तरफ कर दिए उन्होंने, भले छाया में रख, लेकिन खाना क्या दिया उनको आपने? उनका खाना तो आपने छीन लिया। थोड़े बहुत रख दो चावल के दाने, उसमें क्या फर्क पड़ता है? देखो हम क्या करते हैं, मैं तो हमारी प्रैक्टिकल विधि बताता हूँ आपको, आप लोग अपनाना चाहो तो। जैसे जो चावल है, दाल है, सूखी चीजें जो है जिनमें जीव निकलते ही हैं। चावल अपन जो बासमती काम में लेते हैं, गारंटी से बासमती चावल थोड़ा सा पुराना होते ही उसमें जीव पड़ते हैं, होते हैं। तो अब क्या करते हैं कि एक डब्बा रख रखा है हमने, एक डब्बा है और उसके अंदर वो जो जीव निकले उसके साथ साथ जो उसका भोजन था, जैसे चावल में निकले तो चावल भी थोड़े बहुत रख दो और उस डब्बे को छायादार जगह में एक कोने में रख दो जिसको कोई ना छेड़ता, और ढक्कन लगाकर
ढक्कन इसलिए लगाकर ताकि कोई चूहे वगैरह आकर के नहीं खा जाए उन जीवों को, नहीं तो वो चूहे मार डालेंगे उन्हें। आया समझ में? ये इस तरह से भी आप दया पाल सकते हो। हम लोग तो ये विधि अपनाते हैं, तो आपको कोई इससे अच्छी विधि ख्याल में है तो आप लोग बताइए। वो डब्बा रखो, डब्बे के अंदर थोड़े बहुत वो जो भी जिसमें निकले हैं वो चीज रख दो, ताकि जितनी उनकी आयु है उतने समय तक तो बेचारे आराम से भोजन वोजन कर सकेंगे, आराम से वो उनका काम चला सकेंगे। और फिर आयु पूरी होने पर तो जैसा है सो है ही सही। अपन ने उनको मारा भी नहीं, अलग भी नहीं निकाला, उनको भोजन भी पूरा दे दिया। हाँ, बस इतनी सी उनको तकलीफ हुई कि थोड़ा अपन ने जब वो छाना वाना था तब थोड़ा बहुत जो हलन चलन हुआ, उनको भूकंप सा लगा होगा, उतनी जरूर उनका है ना, वो तो है। तो उतना अपने को विचार रखना चाहिए, लेकिन मारने का भाव भी नहीं रहा और उनका भी जीवन जैसा भी चल सकता था वो चल गया। ऐसे जैसा आम है, मान लो आम में लट निकल जाती है कभी बंधारते तक। ये देखो, मैंने तो अभी ये 2-4 साल में एक निर्णय निकाला है खुद के लिए कि आम चूस कर नहीं खाना। कभी आम चूस कर खाते हैं ना, वो नहीं खाना। आपको ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा हो तो भी अंदर इल्लियां निकल जाती है, ऐसा देखा है कितनी बार देखा है। साफ सुथरा, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, कोई उस पर दाना टिपका नहीं, कोई छेद नहीं, उसके बावजूद अंदर इल्लियां निकल जाती हैं। इसलिए बंधार करके ही खाना चाहिए। वैसे भी जैनी तो प्रत्येक चीज बंधार करके देखभाल करके ही काम में लेता है। जो समझदार जैन होगा, जो अपने जीवन से पाप कम करना चाहेगा, वो तो इसी तरह से चलेगा। और मूर्ख होंगे ना, बिल्कुल अंधा होगा, आंख का अंधा और दिमाग से पैदल, वो तो कह रहा है कुछ नहीं, लाओ 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 खाओ फटाफट। थोड़ी कठोर भाषा बोलनी पड़ती, क्या करो, लगती नहीं है ना, नहीं तो जीव उसको फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो, जब अपन इतनी देखभाल करते हुए खाते हैं, उसमें इतने जीव निकल जाते हैं। आप सोचो, बाजार का जो लोग खाते हैं वो क्या क्या नहीं खा जाते होंगे। बाजार का खाने वाला क्या क्या नहीं खा जाता होगा। बाजार में कचौरी खा रहे हैं, बाजार में समोसा, कि नहीं साहब हम प्याज के नहीं खाते, हम बाजार में आलू प्याज की चीजें तो नहीं खाते, बाजार की जरूर खाते। अरे जब तुम खुद घर पे शोध के देखते हो तो कितने जीव मिलते हैं पता है, और वो बाजार वाला ध्यान रखेगा उन जीवों का? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सारा का सारा उसी के अंदर आपका मिला देगा। मैदा सूजी बाजार की कितने कितने महीनों की चलती रहती है, और कंपनी वाले क्या उसको आप वापस भी कर दोगे तो उसके बाद क्या होता है, वो नई पैकिंग में आ जाती है, तारीख बदल देते हैं बस। वो क्या छानने बैठेंगे आपके लिए? बाजार का जो खाता है वो मांस खाता है, ये पक्का मान के चलना, पक्का 100%। क्यों? कि वो जो जीव पैदा होते हैं वो कौन से जीव हैं? वो त्रस जीव हैं। और मांस की परिभाषा क्या है? त्रस जीवों के कलेवर को मांस कहते हैं। ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी आप लोगों ने? कोई भी पाठशाला में ये चीज तो पढ़ी होगी, बाल बोध में या वीतरा विज्ञान किसी में भी। मांस की परिभाषा क्या? त्रस जीवों के कलेवर को मांस कहते हैं। और त्रस जीव अकेले संगी पंचेंद्रिय नहीं होते हैं, वो 2 इंद्रिय जो इल्ली है, जो लट है, वो भी मांस है। वो जो अचार आपका 1 दिन पुराना हो गया, जिसमें फफूंद आ गई या नहीं भी आई तो भी 1 दिन बाद उसमें त्रस जीव पड़ते हैं, वो मांस है। और हमको तो परवाह ही नहीं जरा से भी, हम सोचते ही नहीं, थोड़ा भी विचार नहीं करते। कैसे पलेगी दया, कैसे पलेगी बताओ? और हम कहते हैं कि हम तो सबसे ज्यादा दयावान धर्म वाले हैं, हम तो जैन हैं। यहाँ तो झंडा ऊंचा रखते हैं अपन, क्या अहिंसा धर्म की जय, जैन धर्म की जय। दिख रहा है तेरी आदतों से, दिख रहा है कितनी तूने जय करी और कितनी पराजय कर दी जैन धर्म की। आप सोच रहे हो पता नहीं कहाँ की बात लेकर के बैठ गए। अरे छंद में वो दया के मार्ग पे प्रवर्तन की बात है, तो प्रवर्तन प्रैक्टिकली कैसे होगा इस पर अपन बात कर रहे हैं। क्योंकि दिन भर में अपने जो भी काम होते हैं, दिन भर में जो भी काम होते हैं, उन पर विचार कीजिए आप। तो कुछ भी दिमाग में आता रहता है तो वो चीज उदाहरण में आ जाती है। बाकी तो खुद की प्रवृत्ति से खुद को देखना पड़ेगा। कपड़े धोने हैं, कपड़े गला के रख दिए, 6-6, 7-7 घंटे कपड़े गल रहे हैं। अरे उसमें जाने कितने जीव पैदा हो चुके हैं भैया, ये विचार करना चाहिए। नलों में, वो बाथरूम में बाल्टियां भरी रहती हैं, बहुत सी जगह मैंने देखा। आपने कभी नोट किया है, बाल्टियां वो भरी रहती हैं, मग्गे जो गीले रहते हैं वहां से वो चिकने चिकने से हो जाते हैं। कभी नोट किया आपने ये बात? बाल्टी अगर आप भरी रखते हो बाथरूम में, या मग्गा उसमें डूबा रहता है आपका, नहाने का जो मग्गा वगैरह रहता है, वो वहां से चिकना हो जाता है। क्यों हो जाता है वो पता है आपको? वो त्रस जीव पैदा हो गए हैं वहां। कंजी जानते हो? कंजी नदी में कभी गए हो तो कंजी जो होती है वो क्या है, वो धीरे धीरे पानी और धूप वगैरह वहां लगती है तो धीरे धीरे वहां चिकनाई पैदा होती है। वो चिकनाई और कुछ नहीं है, वो त्रस जीव है। वो आपके नहाने धोने की बाल्टी वगैरह, ये सब जो भी गीले रहते हैं, ये सब त्रस जीव पैदा हो रहे हैं उसमें। ये विचार कीजिए।
हाँ, ये वैज्ञानिक अब बताते हैं, हमारे यहाँ तो हजारों सालों से लिखा है साहब, ये फंगस ही तो, और किसको कहते हो फंगस? हैं? अब वो कोई बीमारी डाल देती, कोई बीमारी नहीं डालती। इसलिए ये विचार करो, घर में कोई चीज गीली नहीं रखनी, नहा लिए धो लिए, बाल्टी मग्गा उल्टा करके रख दो, संभव है तो पोंछ करके रख दो, ऐसे रखो जो सूख जाए। हैं? ये दया है, और कैसी होती है दया? मुझे बताओ आप, और कहाँ पे दया पालोगे? पूरे नारे लगाने से हो जाएगी दया? जैन धर्म की जय बोलने से दया हो जाएगी क्या? आया समझ में? ये चीजें बच्चों को बचपन से ही सिखाना। आया समझ में? बच्चे बैठे हैं ना, कुछ बच्चे भी बैठे हैं, अच्छा है, बचपन से ही ये सारी चीजें हैं, दया किस तरह से पलती है ये अपने को दिखाना चाहिए, ये सिखाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बड़े होने के बाद तो किसी के बात की नहीं सुनते हैं वो बच्चे। आया समझ में? बड़े होने के बाद अच्छों के नहीं लगती। अरे उल्टा तर्क देते हैं कि हमारे बाप दादाओं को ऐसे करते देखा है हमने, हमारी सासू जी तो ऐसे ही करती थी तो हम तो ऐसे ही सीखे, वो क्या गलत थे क्या? अरे किसी मूर्खता जैसी बातें करते हैं। ये तर्क तो बिल्कुल लौकिक बुद्धि में भी बैठने जैसा नहीं है। किसी का बाप चोर रहा हो तो वो भी क्या चोरी करे? कि हमारे पिता तो चोरी करते थे तो हम भी चोरी करते हैं, इसमें क्या गलत हो गया? हमारे बाप दादा गलत थे क्या? अरे भैया, गलती किसी पीढ़ी से चल पड़ी तो वो गलती सुधारी नहीं जाएगी क्या? अगर ऐसी परंपरा देखते हो, टोडरमल जी ने तो दिए ना उदाहरण खूब अच्छी, परंपरा देख करके तो न्याय होता नहीं है, कुल परंपरा से तो कोई न्याय होता नहीं है। छठे अधिकार में था, किसमें था? ये 7वें में ही था शायद। अगर कुल परंपरा से चले तो रावण के पुत्र कहाँ जाने चाहिए थे? हैं? कुल परंपरा से चले तो आदिनाथ जी का पोता मारीची, ये क्या हुआ है? ये विपरीत मार्ग में कैसे लग गया? कुल परंपरा धर्म का साधन में नहीं लगानी चाहिए। आया समझ में? बाकी में आपको लगानी है जो लगाओ, है? आया समझ में? तो कुल परंपरा जैसी बात नहीं चलेगी वहां पे कि हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, हमारे पूर्वज ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे करते हैं। भैया उन्होंने गलतियां करी तो अपन तो सुधार कर लो, है ना? उनको कदाचित नहीं पढ़ने को मिली, ये बात नहीं सुनने को मिली, इसलिए ध्यान में नहीं आई होगी। अभी अपने तो आ चुकी है ना, कि हम चिपक करके बैठे रहेंगे उन्हीं चीजों से कि हमारे बड़े बूढ़े तो मांस खाते थे तो क्या हम भी खाएं? हो ना, क्षत्रियों की तो वंशज हो सभी, नहीं हो क्या? आया समझ में? किन किन के वंशज हैं, क्या क्या वो इतिहास देखोगे हजारों साल पुराना तो कहां से कौन निकल के आया है। भैया दया धर्म का मूल है। आया समझ में? है? दया धर्म का मूल है, अहिंसा धर्म का मूल है। आया समझ में? इसके बिना उतरेगा नहीं जीवन में, जैन धर्म नहीं उतरने वाला। चलो आगे देखते हैं, नहीं तो सोचोगे दया ही दया में हो गया आज तो समय पूरा। भाई लेकिन ये प्रैक्टिकली अपने को विचार करना चाहिए, अपने जीवन में कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं उन पर विचार करना चाहिए, है ना? देखो एक और चीज ध्यान आ गई, गाड़ियां खरीद रहे हैं, बिना सोचे विचारे खरीदते हैं। अब कुछ गाड़ियां होती है जिसमें वो लेदर सीट होती है, नहीं लेनी, ऐसी गाड़ी नहीं लेनी। क्या रे वो तो आती है, उसमें क्या करें कि बिना लेदर सीट वाली भी आती है, आप वो ले लो ना। मैं आपको बताऊं, मैं नाम भूल गया, अंकुर भाई तुम्हें ध्यान हो तो बताना, वो कौन है अपने यूएसए में जो रहते हैं, वो अरबपति आदमी, उन्होंने वो गाड़ी की जो कंपनी है उससे साफ कह करके अलग से अपने लिए मॉडल बनवाए जिसमें वो चमड़े वगैरह का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं। सबसे ऊंची गाड़ियां रखते हैं वो तो, मर्सिडीज वगैरह कौन सी कंपनी में देकर के बात करें, है क्या ध्यान? अभिषेक अंकुर है ना, एक है, मैंने नाम देवलाली गया था तब वहां पर मालूम, हाँ शायद किरीट भाई मेरे ख्याल से हो सकते हैं। वो तो यूएस का, किरीट भाई कहाँ रहते हैं? वो यूएस में रहते हैं शायद, है ना? हाँ किरीट भाई गोसाले, शायद उन्हीं की बात है। हाँ ऐसे और भी हैं बहुत से, अपने वो बगीचे में वो घास नहीं लगाई उन्होंने, वो नकली जो आती है टर्फ, वो उन्होंने उसका उपाय कर लिया, लेकिन वो नकली वो घास वगैरह और उसका प्रयोग नहीं किया। तो है, ऐसे भी हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि आप लेदर सीट वाली गाड़ियों में चल रहे हो या आपने वो चीजें अपना रखी हैं, ये कोई स्टेटस नहीं दिखाता। आया समझ में? तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। वो अरबपति आदमी जब कंपनी से कह करके अपने लिए अलग से बनवा सकते, अरे उनकी तो बात चल गई, हमारी थोड़ा मानेंगे, नहीं मानेंगे तो आप दूसरी गाड़ी ले लो, उससे भी तो काम चल जाएगा। जरूरी है क्या कि अपने को वही हाई फाई गाड़ी वही चाहिए? दूसरी गाड़ियां भी हैं जिनके अंदर वो लेदर सीट नहीं आती है और नहीं आती। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, मैं तो बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर आप विचार कर सकते हैं।
किस किस जगह पर विचार कर सकते, सब आता है, कंपनी से लिखा हुआ आता है लेदर सीट की कौन सी, है ना। महिलाएं जो पर्स इस्तेमाल करती हैं, पुरुष पर पर्स बेल्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, विचार करें। अरे बहुत सी चीजें तो बिना काम की दिखावे में घुसी हुई है हमारे, बिना काम की। वो बेल्ट का क्या प्रयोजन है? बेल्ट है तो उनके लिए थी जिनकी पेंट सरकती थी जिनकी तोंद ज्यादा हो, नीचे पेंट सरक जाए, उनके लिए बेल्टें होती थी। लेकिन अब तो फैशन है, वो तो बेल्ट तो लगानी है, बिना बेल्ट के अटपटा लगने लग गया। बड़ी अजीब बात। इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। अब आगे तो बात कल ही करेंगे अपन, 3 बातें हो रही अभी तो, दम, त्याग और समाधि। दम माने संयम, दमन, इंद्रिय दमन। दम के 2 अर्थ हैं, वही इंद्रिय संयम प्राणी संयम वाली बात है। त्याग है, फिर समाधि है, तो इनके बारे में फिर कल ही करेंगे चर्चा, आज तो समय हो गया है। तो दया का तो हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि पता चले यहाँ पे हिंसा है, उस काम से मैं कैसे बचूं, ये विचार हाथों हाथ आ जाना चाहिए। और यूं नहीं कि अपन बरसों से देख रहे हैं ये काम ऐसा होता आ रहा है और उसमें बहुत हिंसा होती जा रही है और जरा भी हम विचार नहीं करते, थोड़ा भी विचार नहीं करते। और हम तो कि महावीर स्वामी की जय, अहिंसा धर्म की जय, कि तूने सबसे ज्यादा नाक कटाई, सबसे ज्यादा नाक तूने कटाई। अगर तू उनकी जय बोल करके और फिर ऐसा विपरीत काम करता है जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, तो समझ लेना जैन धर्म की लुटिया डुबाने वाले तुम हो। लिख गए ना, जैन धर्म के निंदा खुंडा और सर्पिणी जोरा यही जानकर चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा। अब वो क्या करें, उन्होंने चुप रहने की बोल दी, अपने से तो नहीं रहा जाता, चुप तो बोल देते हैं। और आप लोग सुन रहे हो तो बोल देते हैं, आगे हो करके तो किसी को कहने जाएंगे नहीं। ये वास्तव में अपने जीवन में विचार होना चाहिए, इन सब बातों का विचार होना चाहिए। सबसे पहला नंबर दया का। आपको अगर सुख के मार्ग में लगना है, वो जो कल बात अपन ने करी थी कि वो दुख का कारण था राग द्वेष मोह, तो उन्होंने कहा राग द्वेष मोह की प्रवृत्ति तोड़ो, वैराग्य की तरफ आगे बढ़ो, राग द्वेष मोह छोड़ो। तो राग द्वेष मोह छोड़ने के क्रम में सबसे पहले कोई चीज आएगी तो वो दया। और दया में स्व पर दया दोनों, पर दया वो व्यवहार दया, स्व दया वो निश्चय दया। असली दया तो खुद की, राग द्वेष की प्रवृत्ति घटाने रूप, और पर की दया वो व्यवहार की, वो व्यवहार दया कहलाती है ना। ये दोनों दया जीवन में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि हम राग द्वेष तो नहीं करते, हम तो बाकी सब जो होता है अपने आप सहज सहज हो जाता है, सब कुछ जैसा विचार आ जाता है कर लेते हैं, लेकिन राग द्वेष नहीं करते हम। क्या आलू की सब्जी भी ऐसे ही खा लेते हो तुम, हैं? उसमें भी दया पली, उसमें भी मतलब राग द्वेष नहीं है। टीवी देखने में भी राग द्वेष नहीं है, या और चीजों में राग द्वेष नहीं, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। ये तू झूठ बोलता है, तेरी प्रवृत्ति में चोर बैठा हुआ है, निश्चयाभास, स्वच्छंदी हो गया है बिल्कुल। समझ में आई बात? तो ये स्वच्छंदता जीवन में नहीं आए, उससे बचने का उपाय है दया। आगे चर्चा अपन कल करेंगे। छंद बोल लेते हैं एक बार। दया दम त्याग समाधि मार्ग में यत्नशील हो करो प्रयाण, इससे बच पाओगे तुम वचन विकल्प अगोचर पद निर्वाण। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।